और जो आपने एक इमोशनल कॉर्ड प्रधानमंत्री की इस बातचीत में आज जो छुई है, बहुत मैंने तो नहीं देखा उनको इतना डीप और बिल्कुल डूब कर इमोशन में ऐसे बात करते हुए। इससे पहले वो कई बार भावुक हुए हैं, लेकिन आज जब आपने उनसे कहा कि आपको एक छोटी बच्ची नजर आ जाती है लाखों की भीड़ में, आपको एक बूढ़ी माता जी नजर आ जाती है, तो जो उनका जवाब था, लग रहा था कि यहाँ दिल की गहराई से बोल रहे हैं। सौरभ, उन्होंने जो अपनी बातें कही, आपने उनका पूरा जवाब सुना। उन्होंने कहा कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। एक रोबोट क्या होता है, उसको जैसे उसके अंदर फीड कर दिया जाता है वो उसी तरीके से काम करता है। लेकिन एक इंसान और एक रोबोट में बड़ा फ़र्क ये है कि उसकी अपनी एक भावना होती है, सिर्फ दिमाग नहीं होता, वो अपनी भावनाओं के इशारे पर चलता है। और वही भावनाएं उनकी, चाहे वो पब्लिक रैली हो, चाहे वो आज का इंटरव्यू हो, उसमें खुलकर सामने आए। उनकी आंखें नम थी। आपने देखा बीच में उन्होंने अपने उंगलियों को अपने होठों पर रख लिया कि उनकी वो भावनाएं शायद बहुत ज़्यादा निकलकर बाहर ना आ जाए। उनसे जब मैंने पूछा कि आपका परिवार नहीं है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से किया है और मैं क्या बोलूँ इस पर। उन्होंने यही कहा कि वो क्या कहूँ, इसका मैं क्या जवाब दूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दों में, उनके चेहरे के भावों में उनके इमोशंस निकलकर सामने आ रहे थे। फिर चाहे वो उनकी माँ की बात हो, उन बच्चियों की बात हो जिसे वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वो दरअसल अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते। उन्होंने, अच्छा आप एक बात करिए, देखिएगा, दो कोड रिलेशन है जब वो पॉलिटिकल बात कर रहे थे और जब वो इमोशनल बात कर रहे थे। इसका कोड रिलेशन मैं आपको बताती हूँ। जब उन्होंने कहा कि जो ये लेफ्ट के माइंडसेट वाले लोग हैं ना, जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल बात कहते हैं, मैं उन्हें आज ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोदी जो इस देश में काम कर रहा है, ये आप इसे एक शरीर मानकर मत चलिए। ये कोई हार्ड मास जो है वो काम पर नहीं लगा हुआ है, ये भावना काम पर लगी हुई है, ये खुद देश उनके साथ साथ काम पर लगा हुआ है। अब इसी को आप इमोशनल कनेक्ट से भी जोड़िए। हम जब लेफ़्ट की मानसिकता की बात करते हैं, लेफ़्ट भारत से तकरीबन साफ हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में सिमट चुकी है और दक्षिण भारत में एक दो राज्य से ज़्यादा कोई नाम लेवा है नहीं। और वहीं जब आप इमोशन कनेक्ट की बात करते हैं, तो आज पूर्वोत्तर के या आप अगर हम उत्तर भारत के जितने राज्यों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से ज़रा मुलाकात करके देखिए। मैं बनारस की बात कर रही हूँ। कल सौरभ में रोड शो कर रही थी, वहाँ पर दो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। मैंने उनसे पूछा आप किससे मिलने के लिए आए हो? उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आई हूँ। ताकि आप जानते हो उन्हें कौन है? कि हाँ मैं जानती हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब उन दो छोटी बच्चियों को क्या मतलब देश की राजनीति से, या देश का प्रधानमंत्री कौन है? लेकिन फिर भी एक उनके अंदर उत्सुकता है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार ने वो प्रोग्रेस देखी है, उन्होंने वो सुरक्षा देखी है, इसलिए वो छोटी बच्चियां भी खुश है। एक और उदाहरण मैं देती हूँ कल ही के रोड शो का, और उससे आज से आप कनेक्ट करके देखिएगा। युवा लड़कियाँ थी, कुछ 21 साल की थी, कुछ 22 साल की थी। वो कहते कि हम फर्स्ट टाइम वोटर, हमने पहला वोट डाला, अब हम डालेंगे, हम अपना नेता चुनने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए लीडर कौन है? उन्होंने पहले ही शब्द में ये कहा कि हमारे लीडर वो हैं जो हमें सुरक्षित महसूस करा सकें। देखिए, एक आदमी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब एक लड़की सड़क पर चलती है, जब वो अपने स्कूल जाती है, जब वो कॉलेज जाती है, या जब वो दफ्तर काम पे जाती है, या दफ्तर से रात 12-1 बजे भी जब वो लौट के घर आ रही होती है, अगर सड़क पर चलते हुए वो डरे तो ये समझ जाइए कि सुरक्षा नहीं है। लेकिन अगर सड़क पर चलते हुए रात के 12 बजे भी अगर मैं ये महसूस करती हूँ कि कोई माइका लाल मुझे छेड़ नहीं सकता, अगर वो छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ओनली विमेन कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो भाव है ना, ये लोगों का भाव है जो प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें कनेक्ट करता है। और आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको औरतों का, लड़कियों का, बच्चियों का यही रिएक्शन मिलेगा। इसलिए जो विमेन पॉपुलेशन है इस देश की, और ख़ासतौर पर उत्तर भारत की, वो प्रधानमंत्री मोदी से अपने आप को कनेक्ट करती है। और जब उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो मुस्कुरा कर नरेंद्र मोदी का नाम ले लेती हैं।